This time you have to reach 1,000. It's going to be a record. Yes. Yes. Idiot. मेरा रिकॉर्ड होते होते रह गया, पता है? कितना शोर मचाता है तू। खाकरा खा रहा हूँ तो आवाज तो होगी ही ना। अरे तो खाकरा क्यों खा रहा है तू? कच्चे पापड़ क्यों नहीं खाता? सीले हुए बिस्किट क्यों नहीं खाता तू? फोन उठाइए फोन। तू उठा ना, आलसी। अरे मैं नाश्ता कर रहा हूँ ना। तो मैं भी वीडियो गेम खेल रहा हूँ ना। So, isn't it obvious कि फोन आपको उठाना चाहिए? मैं उठाता हूँ। नहीं विठल, तू फोन नहीं उठाएगा। Tell me, what is so obvious? मुझे फोन क्यों उठाना चाहिए? तू साबित कर। ओके विठल, तू रेफरी है। ओके सर। अगर इसने मुझे 3 वैलिड रीजन बताया जिसकी वजह से मुझे फोन उठाना चाहिए, तो मैं जिंदगी भर फोन उठाने को तैयार हूँ। डन। लेकिन इसमें से एक भी रीजन गलत निकला तो सिर्फ घर के नहीं, पड़ोसियों के फोन भी यही उठाएगा विठल। जी साहब। फोन आपको उठाना चाहिए क्योंकि फोन आपके नजदीक है। मेरे हाथ तेल वाले हैं, आपके कोरे। और खाते हुए हेलो बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। रसेश बाबा, ये कारण आपका गलत है। आपने ब्राइब दी, आपने ब्राइब दी, आपने ब्राइब दी। क्या बकवास कर रहा है? हाँ। रोसेश, ये घर है या फिश मार्केट? और फोन क्यों नहीं उठा रहा कोई? मामा, डैडी फ्रॉड है। कोई नई खबर सुनाओ। एंड व्हाट इज दिस इंद्रवदन? तुमने दूध अभी तक क्यों नहीं पिया है? माया, फोन उठाओ ना। डोंट चेंज द टॉपिक। तुमने दूध क्यों नहीं पिया? तुम्हें पता है तुम्हारी कैल्शियम डिफिशिएंसी कितनी बढ़ गई है? हड्डियां कमजोर होने लगी हैं तुम्हारी। सुना? और तू मुझे फोन उठाने को कह रहा है? फोन तो आप ही को उठाना होगा। नहीं, पहले दूध पीना होगा। अब फोन मैं उठाऊंगी। हेलो। हेलो मॉम, मैं कब से फोन कर रहा हूँ, कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या बताऊं साहिल, रोसेश कुछ चिल्ला रहा है और इंद्रवदन ने अभी तक दूध नहीं पिया एंड इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। एनीवे, तुम क्यों फोन कर रहे थे बेटा? मेरे यहाँ भी कोई फोन नहीं उठा रहा है और लगता है मोनिशा ने अपना मोबाइल भी बंद करके रखा है। एनीवे, मोनिशा है तो उसे कहना कि there you are, मोनिशा। मैं 3 बार घंटी बजा के गई हूँ। कहाँ थी तुम? वो मैं सी-मार्ट गई थी दुकानदार से झगड़ा करने। वहाँ से केचप की बोतल ली थी ना। वही जिसके साथ फ्री गिफ्ट मिली थी? हाँ वही, वो खराब निकली। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है केचप में? केचप की बोतल तो अभी तक खोली भी नहीं, वो तो फ्री गिफ्ट खराब निकली मम्मी जी। ओह माय! लेकिन उस दुकानदार ने बदलने से मना कर दिया। कमीना, कुत्ता, हरामखोर कहीं का। उफ़ो मोनिशा, इतनी इस तरह की गालियां देना लेकिन मम्मी जी वो है ही सुअर कमीना। हाँ, तो उसको कोई सोफिस्टिकेटेड गालियां भी तो दे सकते हैं, जैसे कि स्कैमस्टर, चीट, फ्रॉड, स्वाइन, ऐसा कुछ। ये सब कमीना, हरामजादा इज आल्सो पेडेस्ट्रियन। एनीवे, साहिल का फोन था। हाँ। तुमने उसे आज जो टिफिन भेजा था ना प्यून के हाथों, वो खाली था। खाली था? लेकिन मैंने तो पराठे, खट्टे चने और रायता भी बनाया था। बट बेटा, खाना होता है ना, वो बहुत आलसी होता है स्वभाव से। मतलब वो खुद चल करके टिफिन में कभी नहीं बैठता, उसे हमें अपने हाथों से डालना पड़ता है। लेकिन मम्मी जी, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने अपने हाथों से खाने को टिफिन में हेलो, ये टिफिन तो यही पड़ा है। शायद इसकी जगह खाली टिफिन चला गया प्यून के साथ। मोनिशा, जब तुमने टिफिन उठाया तब भी तुम्हें नहीं पता चला कि खाली है? नहीं मम्मी जी, मैंने तो टिफिन उठाया नहीं, वो तो प्यून से कह दिया कि टिफिन वहाँ पड़ा है, जाके ले लो। क्योंकि उसी वक्त माधवी अपने पति का खून कर रही थी ना। ओह माय गॉड, कौन माधवी? वो, उसका पति सिर्फ मेरा है सीरियल की मेन वैन। रियली मोनिशा, तुम्हारी ये मिडिल क्लास हैबिट्स किसी दिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा करने वाली है। आई एम सॉरी मम्मी जी। यू शुड बी। एनीवे, जब आज साहिल घर पे आएगा शाम को तो उसे कुछ अच्छा बना के खिलाना, जो तुम्हारे लिए मुश्किल है। मैं रेसिपी भेजती हूँ, ट्राई इट।
वैसे खाना कैसा है? खाना? नई रेसिपी है, सोयाबीन पराठा। ये पराठा है? मुझे डाउट था ही। पता है साहिल, मैंने पहली बार बनाया। मैं भी पहली बार खा रहा हूँ। पूरे 6 घंटे लगे बनाने में। मुझे 6 साल लगेंगे इसे चबाने को। क्या? कुछ नहीं। अच्छा बताओ ना, ये पराठा स्वाद में कैसा है? स्वाद भी है। साहिल सच सच बताओ, कैसे बने हैं पराठे? लेदर जैकेट जैसे। लेदर जैकेट? महंगे वाले, डिजाइनर, अरमानी, वर्साचे, उस कैटेगरी। मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए सारे टीवी सीरियल्स छोड़कर ये पराठे बनाए, और तुम मैं घर छोड़कर जा रही हो? हाँ, क्योंकि तुम्हारी मम्मी चाहती नहीं ना कि हम दोनों एक साथ रहें। हेलो, मॉम कहाँ से आ गई बीच में? और नहीं तो क्या, ये रेसिपी तुम्हारी मम्मी ने मुझे दी थी। तो तुमसे कोई गलती हुई होगी इसे सिलवाने में, इसे या पकाने में। हाँ हाँ, सारी गलती मुझे से होती है, तुम्हारी मम्मी तो कुछ भी नहीं करती। एनफ! मॉम को बीच में घसीटने की जरूरत नहीं है, फॉर गॉड सेक। एंड टेल मी वन थिंग, मुझे खाली टिफिन भेजने का सुझाव मॉम ने तुम्हें दिया था? तुम मुझ पर चिल्लाए साहिल, अपनी सगी बीवी पर। गुड बाय। इंदु, इंदु, दूध पियो। तुमने कहा था 2 बजे पियोगे, 2 बज गए। मैं 4 बजे पीऊंगा। व्हाट रबिश। चलो दूध पियो। डॉक्टर कोठारी ने कहा है तुम्हारी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। ओहो, इसके बदले तुम मुझे जहर क्यों नहीं दे देती? क्योंकि तुम्हारी बॉडी में जहर की कमी नहीं है। तो हो ही नहीं सकती ना, रोज तुम्हारे हाथ का खाना जो खाता हूँ। इंदु, गुड नाइट एंड गेट लॉस्ट। अरे इतनी रात गए कौन आया होगा? मोनिशा होगी। मम्मी जी दही जमाना है, थोड़ी छाछ होगी। साहिल, क्या बात है? दही जमाना है? इंद्रवदन, इट्स ओवर मॉम, मैं मोनिशा के साथ नहीं रह सकता। व्हाट? तुम्हारी तो निकल पड़ी ना माया। Oh, my son has left his home. हिया हो। Shut up, इंद्रवदन। क्या हो गया बेटा? इन औरतों को अक्ल नाम की चीज ही नहीं होती। एक्सक्यूज मी? मतलब कुछ औरतें मॉम, उनमें अक्ल नाम की चीज ही नहीं होती। That's better. लेकिन मोनिशा ने ऐसा क्या कर दिया इस बार कि तुम इतनी रात को यहाँ आ गए? I mean, छोटी मोटी गलतियां तो वो रोज करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, मसाले के डिब्बे को खुला छोड़ देना, फ्रिज में चीजें इकट्ठा करके उसे बिल्कुल म्यूजियम बना देना। दूर दूर से बच्चे आते हैं म्यूजियम देखने को। गीला बनियान माइक्रोवेव में सुखाना, ओह, रेस्टोरेंट में जाकर के। माया, इससे अच्छा तो मोनिशा मुर्दाबाद बोल दो ना, जल्दी खत्म हो जाएगा। साहिल, तुम मुझे बताओ ना बेटा, क्या हुआ? क्या बताऊं डैड? I mean, वो समझती ही नहीं है। आज खाने में उसने लेदर जैकेट बनाया। और डेजर्ट में डेनिम जीन्स। हद करते हो तुम इंद्रवदन। एक तो बेचारा बच्चा परेशान है और तुम अपने स्टूपिड जोक्स। तुम मुझे बताओ क्या हुआ? क्या ले गई डायन। मॉम, मैं चुपचाप बैठकर खा रहा था। लेदर जैकेट? हाँ। ओह, व्हाट अ ब्रेव बॉय। बॉम्बे की गर्मी में लेदर जैकेट तो पहना भी नहीं जा सकता। खाना इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। फिर क्या हुआ? I just don't feel like talking about it, mom. Yes, baby, I can understand. I know तुम मोनिशा की बुराई नहीं करना चाहते, मैं समझ सकती हूँ। इनफैक्ट तुम्हारी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी बेटा। फिर क्या हुआ? फिर मॉम, उसने यूं कबर्ड खोला और सारी चीजें फेंक दी। उसके कपड़े, मेरे कपड़े। डैड, आपकी दी हुई इस घड़ी की हालत देखिए। अरे टूट गई। हरामखोर। इंद्रवदन, मोनिशा अपनी बहू है। अरे मैं दुकान वाले को गाली दे रहा हूँ, वो कमबख्त कह रहा था सॉलिड शॉक प्रूफ घड़ी है उसकी, तो मैं अच्छा, बस। पर तुमने उसे रोका नहीं? बहुत कोशिश की मॉम, उसके सर पर भूत सवार था। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा मेरी माँ मुझे। अरे माय गॉड, ये क्या है साहिल? ये नाखून के निशान ये किसने लगाए? मोनिशा ने ऑब्वियसली, और किसने? अरे वाह, तेंदुआ भी तो हो सकता है, लेपर्ड, पैंथर। पैंथर? अरे आजकल वो मुलुंड और पवे में पता है बिल्डिंग में घुस के लेपर्ड अटैक कर रहा है, तुमने पढ़ा नहीं पेपर में?
हम लोग कफ परेड में रहते हैं इंद्रवदन, 10th फ्लोर पर। हद करते हो। लेकिन बेटा दिस इज टू मच। बात हद से गुजर गई है, मुझे बात करनी पड़ेगी उसे। हटो। भाव तो तुझे वही देखो। तुम तो मौका ही ढूंढ रही थी ना मोनिशा को भमोड़ने का। रिडिकुलस इंद्रवदन। अगर तुमको ऐसा ही लगता है तो तुम जाकर के कह दो मनीषा से। ठीक है। नो नो, एक औरत को एक औरत ही समझा सकती है, इसलिए I'll do it। मोनिशा, मैंने तुम्हें आज सुबह भी कहा था कि साहिल तुम्हारी इस लापरवाही से बहुत अपसेट है। लेकिन मैं तो रोज कोई ना कोई लापरवाही करती हूँ, ये कोई पहली बार थोड़ी ना की है। और फिर बाप तक जाने की क्या जरूरत थी? साहिल बाप पे गया? हाँ, देखिए ना, जब मैंने कहा कि मैं अब भी इसी वक्त दिल्ली जा रही हूँ तो कहने लगा कैसे जाओगी, प्लेन की टिकट क्या मेरा बाप लाके देगा? अपने बाप पे गया वो। हाँ, तो डैडी जी मेरे लिए मेरे बाप से कम थोड़ी ना है। बेचारे कभी कुछ नहीं कहते। उस दिन मैंने सैंडविच में चीज स्लाइस डाल के दी, तब भी कुछ नहीं कहा, चुपचाप खा लिया। हाँ, तो चीज स्लाइस हिंदू को अच्छी लगती है। प्लास्टिक के साथ? मैं जल्दबाजी में प्लास्टिक निकालना भूल गई थी। ओ मोनिशा, बेटा तुम तो मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हो। मिडिल क्लास वालों को बगैर नौकरों के काम करने की आदत होती है, लेकिन तुम में तो मिडिल क्लास लड़कियों की भी खूबी नहीं है। इनफैक्ट तुम में कोई खूबी नहीं है। घर में इतने सारे नौकर हैं, लेकिन ये देखो घर का हाल। ओह गॉड, दिस इज। कब तक बर्दाश्त करेगा साहिल तुम्हारा ये केयरलेस नेचर? लेकिन शादी से पहले तो उसे यही सब बातें क्यूट लगती थी। क्यूट? हाँ, हम लेक पे मिलते थे ना, तो मैं रोज उसके लिए कुछ ना कुछ बना के ले जाती थी, और वो कितने प्यार से कहता था, ये सच ए क्यूट लिटिल बैड कुक। और फिर सारा खाना बतख को खिला देता था रोज? हाँ, हमें लेक वालों ने लेक पे आने से मना कर दिया था ना, फिर भी कुछ नहीं बोला था साहिल। लेक पर आने से मना क्यों किया तुम्हें? वो सारी बतखें एक एक करके मर गई थी ना। Oh, I see. But I wonder, do you see? मोनिशा, ये घर है, यहाँ कोई बतख नहीं है, यहाँ खाना खुद खाना पड़ता है, और कभी ना कभी तो बर्दाश्त की लिमिट क्रॉस हो ही जाएगी ना बेटा। मतलब आपको भी सारी बातों में मेरा ही कसूर नजर आता है? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा। मैं क्या तुम्हारी दुश्मन हूँ? अच्छा, ये सवाल जाने दो। लेकिन अगर तुम और साहिल अलग हो जाओगे तो क्या मुझे खुशी होगी? नहीं, ये सवाल भी जाने दो। बेटा तुम खुद ही सोचो शांति से। हाँ, ए मायापुत्र, उठ। ना, कौन है? तेरा बाप। क्यों जगाया मुझे? कितना अच्छा सपना देख रहा था। मामा पैनकेक बना रही थी। ओहो, सपने में भी मोमो मोमो। और मैं अकेला नहीं था, मेरे जैसे और 2 डुप्लीकेट रोसेज थे। हम तीनों पैनकेक खा रहे थे। तेरे जैसे और 2, यानी टोटल 3। और तू इसे अच्छा सपना कहता है? एक काम कर, फिर से सो जा, सपना कंटिन्यू कर और बाकी 2 रोसेशों का मर्डर कर दे। हाँ हाँ, गुड नाइट। यहाँ नहीं, बाहर जाके सो, यहाँ साहिल सोएगा। साहिल। साहिल भाई, एनीथिंग रॉन्ग? डैड, इसे सोने दीजिए ना। ये क्या है? मेहंदी है, इतनी लाल? एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है। अब तू जाके अपने सपने का क्लाइमैक्स बनाना। और साहिल, बैठ यहाँ, बैठ 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 बैठ। सुन बेटे, बेटे इसमें थोड़ा बहुत दोष तेरा भी है। तो मोनिशा को शुरुआत से ही तूने कुछ कहा नहीं, अब वो अचानक तो नहीं बदल सकती ना। अब मुझे देख, मैंने पहले ही दिन कह दिया था कि माया, ये घर मेरा है और मैं जो कहूंगा वही होगा। इंद्रवदन। आया माया, 2 मिनट प्लीज, 2 मिनट। समझा? अब मोनिशा दिल की बुरी नहीं है। हाँ, खाना कभी कभी कुछ अजीब सा बना देती है। हाँ, और घर ठीक ठाक रखने में थोड़ी सी कच्ची है। और नौकरों के मामले में थोड़ी सी लापरवाह है। और थोड़ी सी। तू जाके सपने वाले 2 रोसेशों का खात्मा बुलाना। दौड़ डाया। डैड बताइए मैं क्या करूं? सुन, मेरे पास मोनिशा को सुधारने का एक प्लान है। अच्छा, जिसमें ये निकम्मा रोसेश भी हमारी मदद कर सकता है। मैं? टेल मी टेल मी टेल मी।
मैंने कल रात भर बैठकर सोचा, तुम्हें पूरे 20 SMS भेजे, जिसमें से एक में सॉरी भी कहा। हेलो वॉचमैन, वो कचरे वाला है वहाँ? जरा फोन देना। मुझसे बात नहीं करोगे? कचरे वाले भैया, मैं साहिल सारा भाई, मैं ठीक हूँ। हम मोनिशा मैम सबसे अच्छा याद आया, यहाँ पे बहुत सारा कचरा पड़ा है। जरा प्लीज आप ऊपर आएंगे? ओके। साहिल, तुम्हें मुझे देखकर कचरा याद आया? तुमने अभी अभी कचरे वाले भैया से क्यों कहा? साहिल भाई, वो राजेश भैया, प्लीज मेरे लिए एक दिल्ली की फ्लाइट की टिकट अरेंज कर देंगे अपने ट्रैवल एजेंट से कह के? अभी जाओ और फ्लाइट की टिकट का बंदोबस्त करो। मोनिशा दिल्ली जा रही है। ओके। साहिल, साहिल, संभल कर उतरना बिंदु भाई। साहिब, ऊपर की सब सफाई हो गई, चकाचक। अब क्या करूं? अभी यहाँ सोफे पे बहुत धूल है, ये साफ करोगी? साहिब, इससे पूछने वाली क्या बात है? आप हुक्म कीजिए, अब जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। कौन है ये? बिंदु भाई। तुम्हें क्या एस्थमा हुआ है? इतनी जोर जोर से सांसें क्यों ले रही हो? काम पर ध्यान दो बिंदु भाई। साहिब, सोफे पर तो कपड़े पड़े हैं। तो कपड़े उतार दो। तब जरा तो सोच समझ के बोलिए ना साहिब। बोलो, सोफे पर से कपड़े हटा दो। अब इसको कहाँ रखूं? कपड़ में। और वो किधर है? बेडरूम में। बरे। खबरदार, जो मेरे बेडरूम में कदम भी रखा था। भाभी, ये रही आपकी दिल्ली की टिकट। 1.5 घंटे में आपकी फ्लाइट है। हाँ, चलिए चलिए चलिए। राजेश भैया, ये देखिए क्या हो रहा है। साहिब, क्या हुआ? तो खुल नहीं रहा है ना। कमाल कर रही हो तुम बिंदु भाई, बहुत नाजुक हो तुम। ऐसे कैसे चलेगा? साहिब, आप है ना, आपसे सब सीख लूंगी धीरे धीरे। ये खुल गया। साहिल, ये देखो, साहिल उस कमीनी को लेकर बेडरूम में चला गया। अरे मोनिशा, ओफो मोनिशा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई बेटा, फ्लाइट मिस हो जाएगी। डैडी जी, साहिल ने काम वाली रखी है, वो भी बिंदु भाई नाम की। बिंदु भाई? वो जो साउथ की महाराष्ट्रियन हीरोइन जैसी दिखती है, वो जो सांस लेती है तो ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर ने सांस लेने को कहा है। हाँ, वही। वो काम वाली है? हाँ, और साहिल भाई ने उसके काम को ही तो देख के उसे रखा है। नेचुरली मैं थोड़ा सा लेट हो गया, वरना राधा भाई की जगह मैं उसे ही रखने वाला था। साहिल सुनो, साहिल ने बेडरूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया है। डोंट वरी, वो दोनों कपड़े ही तो अरेंज कर रहे हैं। इसी बात का तो डर है। मैं जानती हूँ साहिल मुझे परेशान करने के लिए जानबूझ के ये सब कर रहा है। वो तो तुम क्यों हो रही हो परेशान मोनिशा? परेशान तो होंगे ही ना, फ्लाइट का टाइम निकला जा रहा है। भाभी चलिए। अरे हाँ, चलो। ये सब आप सबकी मिली भगत है, मुझे पता है। मुझे सबक सिखाने के लिए आप लोग ये सब कर रहे हैं ना। तो सीख लो ना सबक झटपट, और बोल दो ना मुंह से एक बार कि घर की सारी जिम्मेदारियां निभाने में तुम पूरी तरह हिस्सा लोगी। मैं घर के मामले में लापरवाही ना बरतने की पूरी कोशिश करूंगी, I promise। That's like my girl। सुना साहिल? मोनू। ओ मदर इंडिया, बहुत हुआ। आणि बिंदुताई, आता तुम्ही पण चला. And I'm sure it must have been a splendid performance, right? Definitely. I enjoyed myself thoroughly, Uncle. ओहो, काट दिया पत्ता। Wow! Hi, sweetheart. है ना सब चकाचक? ये सब तुमने किया? नो स्वीटहार्ट, ये सब मैंने करवाया शांति और गंगा से। एक्स्ट्रा हेल्प, यू नो। अच्छा, शांति और गंगा, गुड। दो नौकरानियां। मैम साहब। यस शांतिलाल,
सारे तकियों के कवर बदली कर दिए हैं। और बाथरूम का शावर कर्टन भी। वेरी गुड गंगाधर। नौकरानियां नहीं, नौकर रखे, वो भी जेंट्स। Sarabhai, this is Sarabhai.